जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, जब प्रशांत किशोर को अपना हार जो है सामने दिखाई पड़ने लगा है, तब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार के वासी न लालू यादव के नाम पर वोट देंगे, न ही प्रशांत किशोर के नाम पर वोट देंगे। बिहार के वासी बिहार के भविष्य के लिए वोट देंगे। ये जुगलबंदी बड़ा अच्छा लगा सुनकर, लेकिन प्रशांत किशोर यह भूल गए कि वर्तमान बीजेपी और एनडीए और नीतीश बाबू की सरकार ने इस बिहार के भविष्य को और अतीत को संभाला है। एक समय था कि बिहार में जंगल राज कायम था। उस जंगल राज से अगर किसी ने बिहार को बचाया है तो वह नीतीश बाबू की सरकार है, वो एनडीए की सरकार है। बिहार वासी भविष्य में भी, और यह जो लोकतंत्र का अब चुनाव या पर्व आने वाला है, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे कि शासन की बागडोर किन्हीं ऐसे हाथों में चला जाए जिन्होंने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। तो प्रशांत किशोर को लगता है कि बिहार के वासी बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए वोट देंगे, तो वो सही सोच रहे हैं। क्योंकि बिहार का उज्जवल भविष्य एनडीए और नीतीश बाबू के हाथों में अभी है, और आने वाले समय में भी बिहार की जनता उन्हीं के हाथों में दोबारा सौंपेगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। और कई सारे ऐसे सर्वे और ओपिनियन पोल के माध्यम से भी यही जो है दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने राग अलापा है, जैसे बिहार के वासी अपने बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट डालेंगे, शिक्षा के नाम पर वोट डालेंगे, रोजगार के नाम पर वोट डालेंगे। ये सब सारी जो है बिंदु हैं, सारी जो पॉइंट हैं, ये एक चुनावी हथकंडे हैं जो हर एक नेता जिसके पास कोई भी ठोस जो है बिंदु बात करने को नहीं होता, वह सिर्फ यही राग अलापते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। नीतीश बाबू ने जितना शिक्षा पे काम किया है, नीतीश बाबू ने जितना रोजगार का सृजन किया है, एनडीए की सरकार ने जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है, प्रशांत किशोर यह बतलाएं कि इनसे पहले जो इनकी सरकारें थीं, क्या उनमें इतने जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्कूल या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, या जो भी बिहार की जो है प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी अभी वर्तमान नीतीश बाबू के कार्यकाल में हुआ है। आज ही देखो मेट्रो का उद्घाटन हुआ, कल जो है स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, अनगिनत ऐसे उद्घाटन पे उद्घाटन चल रहे हैं। क्या ऐसे उद्घाटन, ऐसे एक प्रकार से कह सकते हो विकास की बयार और विकास की गंगा पूर्ववर्ती सरकारों में हुई थी कभी? अरे लोग यहां से पलायन कर गए थे लालू के राज में। लोग रोजगार तो छोड़ो, जो फैक्ट्री चल रही थी वह भी बैठ गई। तो ये प्रशांत किशोर को समझना होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई तथ्यात्मक मुद्दे नहीं हैं नीतीश और मोदी को और एनडीए को टारगेट करने का, तो ये तथ्यहीन बातों को जो है जनता के सामने, जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। या दिल्ली की तरह जो केजरीवाल हैं, उनके तरह जो है ये भी बिहार में मूवमेंट क्रिएट करने का चाह रहे हैं। लेकिन बिहार के वासी इतने भी बहकावे में इनके नहीं आने वाले हैं। इतनी आसानी से इन्हें जो है कुर्सी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिहार में अभी वर्तमान की जो सरकार है वो सही दिशा में कार्य कर रही है। इसके साथ साथ और भी ये चीजें इन्होंने कहते हैं, एक एटीएम कार्ड बनवा रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी के पास कौन सा बैंक है, कितनी पैसा है कि ये परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से और लोगों से 10-10 और 20-20 रुपया ठग ठग के जो है ये एटीएम कार्ड बनवा रहे हैं। अब बताइए 100 लोगों से अगर 20-20 रुपया ठग लिया तो कितना का व्यवस्था हो जाएगा। ऐसे कई कार्यकर्ता कई गांवों में जो है मांझी समुदाय या फिर जो अनएजुकेटेड इलिटरेट लोग हैं, उनको बहला फुसला कर जो है बरगला कर जो है इस प्रकार के जो है एक प्रकार से फ्रॉड बाजी जो है चल रहा है। अरे भाई, कहां से पैसा लाइएगा आप? और पहले आप कार्ड बनवा रहे हैं, क्या गारंटी आप जीतिए जाइएगा, और नहीं जीतिएगा तो जिससे 20-20 रुपया लिए हैं उसका क्या हुआ? वो 20 रुपया चला गया। पूरा गांव का गांव में ये देखो ये चल रहा है। बाप रे बाप, प्रशांत किशोर ये जवाब दे, कहां से ये परिवार लाभ कार्ड में पैसा कहां से आएगा, इसका सोर्स क्या होगा? इतना ही नहीं, जन स्वराज के कुछ मैनिफेस्टो में कुछ घोषणा किए गए हैं। जैसे पहला घोषणा है कि हम शराब बंदी को खत्म कर देंगे,
अरे भाई, शराबबंदी एक अच्छी नीति है। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होने के कारण इसमें खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन कोई भी सभ्य समाज शराब और मदिरा को समर्थन नहीं करता। बेहतर होता आप यह कहते कि इसकी जो खामियां हैं, इसकी जो कमियां हैं, हम इसको सुधारेंगे। जो इसको लूप होल्स हैं, जो सही रूप से आप अगर इसमें आप कह सकते हैं इसकी मॉनिटरिंग है, उस पर हम बल देंगे तो जनता आपको सराहती। बाद में आप आने के बाद क्या करते नहीं करते वो एक अलग विषय है, लेकिन ओवरऑल जो है आप जो है कह रहे हैं कि हम शराबबंदी की नीतियों को ही निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि इसका अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हुआ। आप लिमिटेड वे में सप्लाई कीजिए, रेगुलेटेड वे में आप इसको छोड़िए, वो एक अलग विषय है कि हर चीज का रेगुलेशन में आप चलाइए ना। आप इस प्रकार से अगर खुलेआम जो है इस प्रकार से जो है मदिरा का सेवन होने लगेगा तो वो अनुचित है। उस समाज को आप जो है कोई भी समाज अगर नशा मुक्त होगा तो वो अधिक जो है पीस एंड प्रोग्रेस करेगा। ये व्यक्तिगत हमारा दृष्टिकोण है। तो इसकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। तो आप सीधे कहते हैं हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। आप जो कहते हैं ना कि भाई ये डोर टू डोर उपलब्ध है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो प्रश्न तो यही है ना कि पुलिस प्रशासन को तंदुरुस्त करना होगा, या फिर जो भी मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग की उसको जो है अच्छा करना होगा। जो बॉर्डर से सटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अच्छे मैकेनिज्म लागू करने होंगे। ये सब सारी चीजों पे बल देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए आगे कह रहे हैं कि पेंशन जो है उसको बढ़ाकर हम जो है 2 और 2,500 कर देंगे। ठीक है, ये सब जुमलाबाजी बातें हैं। नीतीश बाबू ने 1100 सबके खाते में डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये सब जुमलाबाजी चक्कर में बिहारियों मत फंसना। साथ साथ ये कह रहे हैं कि प्रवासी के लिए विशेष रोजगार का पैकेज और जो है व्यवस्था करेंगे। अच्छा, क्या व्यवस्था करेंगे? प्रवासी मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? 13 से 14 करोड़ की बिहार की आबादी है। दिल्ली, मुंबई, सूरत में जो भी लोग प्रवासी जो भी वहां जो है काम करने जाते हैं, आप स्वाभाविक सी बात है 100 दिन के अंदर आप क्या व्यवस्था कर देंगे। एक स्टेटमेंट और इनका वायरल हुआ था कि छठ पर्व के आने के बाद आपको दोबारा जो है बिहार से जाना नहीं पड़ेगा। बिहार की जनसंख्या इतनी है, पहले आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ रिसोर्स लिमिटेड हैं। आप एब्रप्ट 100 दिन में आप चाहिएगा कि बिहार में पूरा का पूरा रोजगार का सृजन हो जाए, तो ये फेक जो है ना कह सकते हैं कि गांव की भाषा में कह रहे तुम बहुत फेंकते हो, तो वही प्रशांत किशोर फेक बहुत रहे हैं, मतलब जुमलेबाजी बहुत कर रहे हैं।